नमस्कार, आप सभी को रुद्र चंडिका चैनल में स्वागत करता हूं। ये एक सत्य घटना है और मेरे यजमान के साथ घट चुका है। मैं हमेशा एक बात आप सभी को मैं समझाता हूं कि अगर आप में विश्वास है, अगर आप में भक्ति है, तो आपके द्वारा किया गया या फिर आपके लिए कोई कर रहा है वो अनुष्ठान सफल होता है। अगर आप में संदेह भावना है तो वो अनुष्ठान कभी सफल नहीं होगा। ये एक अनुभूति है एक हमारे यजमान अमित जी के, जिनके लिए हमने रुद्राभिषेकम एवं हवन जो है वो किए थे और उनके जीवन में कैसा परिवर्तन हुआ है मैं आपको बताऊंगा। एक यजमान थे जिनका नाम अमित है। उनका डिटेल कहाँ से है, मैं उड़ीसा से उनका नाम कह रहा हूँ कि वो उड़ीसा से हैं। और वो कभी मुलाकात हुआ, एक पूजा के सिलसिले में कभी मुलाकात हुआ उनसे। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में समस्याएं हैं। क्या समस्याएं? ना मेरे नौकरी की समस्याएं हैं और मेरी जो है शादी में रुकावट हो रही है, शादी नहीं हो रही है। मैंने बहुत सारे ऐसे उपाय किए, बहुत सारे रत्न धारण किए, एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी उन्होंने बताए, बहुत सारे ऐसे किए, फिर भी मुझे कुछ लाभ मिलता है, कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या आपकी पूजा पाठ माध्यम से कुछ ऐसा हो सकता है? मैंने कहा कि देखिए, मैं किसी भी चीज़ का गारंटी नहीं देता हूँ। हम अनुष्ठान करने वाले लोग हैं। आप अगर कहेंगे तो हम अनुष्ठान कर सकते हैं। आगे आपकी कर्म के हिसाब से, आपने कैसा कर्म किया है उस हिसाब से फल मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अभी के जो आपके जीवन में जो नकारात्मक चीज़ चल रहा है वो हो सकता है कंट्रोल में आ जाए। उसके बाद पहले उनके जीवन में ऐसा था कि उनका जब नौकरी का कुछ समस्या हुआ, उनके माताजी बहुत चिंता कर रहे थे कि इसका नौकरी नहीं लग रहा है। फिर ऊपर से नौकरी लगा था, कुछ ये बात है 2016 के आसपास। मैंने ये सोचा है कि जब से मैंने पूर्णतः लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान जो है वो करना प्रारंभ किया, मैं आप सबको बताऊंगा, सारे अनुभूति धीरे धीरे बताऊंगा। तो उन्होंने ये कहा कि मेरी माँ बहुत चिंता कर रही है, तो किस हिसाब से आप हमारे थोड़ा जो है अनुष्ठान कर दीजिए, ऐसा है। मैंने कहा ठीक है कि हम करेंगे। उस समय उनके अनुष्ठान हुआ था, उसमें विभिन्न प्रकार की मंत्रोच्चारण, विभिन्न प्रकार की बिल्व दल अर्पण और विभिन्न प्रकार की जो नाम जप के हिसाब से उनको भी एक अनुष्ठान हुआ था। तो 1 दिवसीय अनुष्ठान था, बड़ा अनुष्ठान था। उसमें वो होने के बाद 8 से 10 दिन के अंदर अंदर उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, बहुत बड़ा परिवर्तन। उस परिवर्तन में एक ऐसा हुआ कि उनके कोई रिश्तेदार में उनकी शादी की बात पड़ने लगी और फिर उनकी जो है मैरिज भी हुआ है, उनको कुछ संतान भी प्राप्ति हुए हैं और उसके साथ ही साथ उनको एक नया जॉब भी हुआ है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने जीवन में पूरी तरह से विभिन्न प्रकार की पूजन, अनुष्ठान, उपासना, अर्चन, ये सब कुछ करके थक गए हैं, क्या आपने कभी पूछा है अपने आप को कि आप जो जितने सारे करवाए, क्या आपने पूरी भावना से, भक्ति से ये सारे कुछ करवाए, या फिर केवल एक हाँ मुझे ये काम चाहिए और इस काम के लिए मैं इतना पैसा दे रहा हूँ या फिर इतना पैसा खर्च करके मैं खुद कर रहा हूँ और मेरे काम हो जाना चाहिए, ऐसा करके आप किए हैं? क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने जीवन में करोड़ों पैसा रखते हैं, लाखों पैसा रखते हैं, लेकिन वो पूजा पाठ इन सभी केस में 1 रुपया खर्च नहीं करते। उनको लगता है ये पूरा अंधविश्वास है, ये पूरा बेकार है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं नहीं जानता एक चीज़ का रिजल्ट आया कि नहीं। मैंने कुछ साल पहले एक बड़ी न्यूज़ चैनल में देखा था कि महामृत्युंजय मंत्र का ऊपर शोध हो रहा है। कुछ कहीं पे कुछ लोगों का तबीयत ख़राब था और दूर पे कहीं पे महामृत्युंजय के अनुष्ठान किया गया और वो लोग स्वस्थ हो गए। इसके बारे में रिसर्च चल रहा है। हमें रिसर्च की कोई रिजल्ट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में हमने ऐसे हज़ारों लोगों का परिवर्तन देखा है, उनके जीवन में बहुत अच्छे जो बदलाव देखे हैं। इसीलिए प्रत्यक्ष की कोई प्रमाण आवश्यकता नहीं है। मैंने अपने जीवन के बारे में देखा है, दूसरों की तो बात छोड़िए, मैं अपनी जीवन के बारे में जो सोचता हूँ उससे बड़ा चमत्कार कुछ हो ही नहीं सकता, जहाँ पे मैं था और आज जहाँ पे हूँ। तो इसीलिए भक्ति भाव से अगर आप अनुष्ठान करते हैं, अपने आप खुद से करते हैं या फिर पंडित के द्वारा करते हैं या फिर किसी यज्ञ साधक जानकारी जो साधक उनके किस विशिष्ट अनुष्ठान के लिए साधक है उनसे करवाते हैं, तो ये बहुत आपके जीवन में बहुत परिवर्तन करता है।
तो आने वाले समय में मैं एक एक करके मेरे द्वारा किए गए या फिर मेरे द्वारा किया जा रहा कुछ अनुष्ठान के बारे में आपको विस्तृत रूप में बताऊंगा। ऐसे कोई व्यक्ति जो पूरी तरह से लाखों रुपया खर्च करके थक गए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो एक जो है आप एक अनुष्ठान आप अगर इच्छुक हैं तो उसी अनुष्ठान में से एक करवा सकते हैं और उसमें से आपके जीवन में कैसा परिवर्तन होता है वो देख सकते हैं। भले ही आपने लाखों 1.5 लाख खर्च किया है, लेकिन बहुत कम समय में और कम मूल्य में कैसे अनुष्ठान होता है और उसकी फल कैसे प्राप्ति होता है वो आप देख सकते हैं। वैसे बहुत सारे लोग कहेंगे अगर नहीं हुआ तो, देखिए ऐसे अभी भी कहाँ हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, इतने सर्वशांत हो चुके हैं, सब कुछ खर्च कर चुके हैं, लेकिन आप किसी साधक के अनुष्ठान पर अगर विश्वास करेंगे तो अनुष्ठान कैसे होता है उसके बारे में आपको बहुत जल्द ही प्रमाण मिल सकता है। आज तक बाबा महाकाल की दया से, माता चंडिका की दया से, बाबा महारुद्र, बाबा भोलेनाथ सब वही हैं। उनके दया से आज तक जिसकी भी मैंने अनुष्ठान किया है, बहुत कम केस ऐसे हुआ है जो कि मैं विफल हुआ हूँ। इसका कारण यही है कि उस अनुष्ठान में तो बैठता हूँ, करने वाले मेरे बाबा होते हैं, मैं निमित्त मात्र हूँ, मुझ में कुछ नहीं है, जो भी है उनका दिया गया है, सब मेरे बाबा महारुद्र, माँ चंडी, सब बाबा महाकाल की दया है। उनके भरोसा से, उनकी दया से सब कुछ चलता है। इसीलिए हमें बहुत सारे ईमेल आते हैं, अनुष्ठान के विषय में बारे में बताएं, अनुष्ठान के विषय में बारे में बताएं, ऐसे करके। तो आज मैंने बताया है, आने वाले समय में मैं आपको बताऊँगा कि मेरे द्वारा किए गए कुछ महागुप्त अनुष्ठान के नाम और कैसे उसकी प्रोसेस मैं करता हूं और कौन कौन लोग इसको करवा सकते हैं, या फिर कोई इंटरेस्ट है तो अपने आप वो कैसे कर सकता है, या फिर कोई अगर उसके जो कोई पंडित है तो वो अपने यजमान के लिए कैसे कर पाएंगे, वो भी मुझसे सीख सकते हैं। मैं उनको पूरी तरह से सिखा सकता हूँ। मैं ये नहीं कहता वो मुझसे बहुत ज्ञानी होंगे, लेकिन ये साधनात्मक अनुष्ठान है, ये कोई कर्मकांडविद अनुष्ठान नहीं है। साधनात्मक अनुष्ठान में जीवन कैसे बदलता है उसकी उदाहरण बहुत सारे हैं। अगर आप कहेंगे तो उन सारे अनुभूति को मैं आपको सुना सकता हूँ। लेकिन अनुष्ठान क्या होता है, कैसे कैसे अनुष्ठान, क्या क्या अनुष्ठान मैं करता हूँ, सब कुछ तो नहीं बताऊंगा। कुछ महागुप्त अनुष्ठान होते हैं जो कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए होते हैं, भौतिक उन्नति के लिए नहीं, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से साधक का अनुष्ठान जीवन बदल देता है। जय माता दी।